अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग फिट होंगे एंड कैंट होंगे एंड मैंट होंगे। और आज मैं आपको ना अपनी पर्सनल ओन स्टोरी जो है ना वो सुनाने जा रहा हूँ कि हर इंसान की कोई ना कोई लाइफ में स्ट्रगल वगैरह होती है। और जैसा कि आजकल आपको पता है टंकी वगैरह की चीज़ आम है, और इनको बस ये भी शौक़ होता है कि बस बाहर जाना है। और बाहर जाने के लिए मैं आपको थोड़ा अपना जो है ना अपनी लाइफ के मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए ज़रा अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। ये वल्लाह है कसम खुदा की जेन्युइन स्टोरी है, कोई इसमें आप मतलब समझिए शायद अभी बना हुआ बैठ के फेक अपनी स्टोरी बना रहा है। मैं जर्मनी में था, तो सॉरी इटली में था, टोरिनो सिटी में। तो इटली में था तो टोरिनो सिटी में था, तो वहाँ मैंने ना असाइलम की हुई थी। तो वहाँ पे ना मुझे कैंप मिला हुआ था। तो कैंप जो मिला हुआ था ना, वो जब आप एक दफ़ा दो दफ़ा नेगेटिव हो जाते हैं ना, तो अभी तो खैर कानून नहीं है, लेकिन पहले जो होते हैं ना बड़े टफ़ कानून होते थे। तो 2013 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन्होंने ना मुझे ना कैंप से निकाल दिया, मेरे समेत 1 2 3 तकरीबन आई थिंक 3 बंदों को हमें निकाल दिया था। मेरे को सही याद नहीं है, 4 थे टोटल, हम एक घर में 6 बंदे थे, लेकिन आई थिंक तीनों को हमको निकाल दिया गया। और हम बिल्कुल न्यू थे, हमारा कोई जानने वाला भी नहीं था, और कुछ थोड़ा बहुत तलक था, इतना भी नहीं, बहुत कम। मतलब एक घर वाले थे वहाँ, उनके हम मिलते थे, तो वो थे रावलपिंडी से। तो उनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई, शाम दमों कभी उनके घर में जाते थे, बैठते थे, आते थे, कभी वो हमारे घर, कभी हम उनके घर। हम कभी खाना खाने जाते थे, कभी वो, बस। और उठक बैठक वगैरह हमारी उनके साथ होती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जब ये सीन हुआ ना, अच्छा, तो हम उनके पास चले गए। तो हमने उनको बताया ये हाल है। उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं, आप आ जाओ हमारे पास ही। हमने कहा चलें। खैर बिल्डिंग, मुझे आज भी वो टाइम याद है कि बिल्डिंग के लास्ट पे वो मकान था, छोटा सा। तो काफ़ी हम बंदे रहते थे, सारे जो काम करते थे वो एक ही फील्ड में काम करते थे, तो हम भी उसी फील्ड में ही काम करना था हमें भी। वो फील्ड थी, उसको कहते हैं, यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं उसको पब्लिक चिता, और इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक सिटी। ठीक है, ये बोला जाता है उसको। और फिर हमने जनाब मेरी वो काम स्टार्ट किया। उस काम का एक मसला था कि वो ना लाइक जो न्यू होते हैं ना, उनको वो कम दिहाड़ियाँ उनकी लगाते हैं, और जो पुराने होते हैं ना उनकी दिहाड़ियाँ ज़्यादा लगी जाती हैं। तो हम न्यू थे और इतना पता भी नहीं था चीज़ों को, क्योंकि ओल्ड जो होते हैं वो उनको इन चीज़ों का सारा का पता होता है। खैर उन्होंने ना हमें कुछ दिहाड़ियाँ लगवाने के बाद हमने काम शम किया। तो लेकिन हमने बाद में तो बड़ा सोचा यार, पेमेंट शमेंट ये वाला फट। जब पेमेंट आई तो जनाब मेरी वो इतनी पेमेंट आई कि हमारा खाना पीना और घर का रेंट ही चला गया। हमारे पास बस थोड़ा बहुत समझ लो 20-30 रुपये आए, यानी कि पाकिस्तानी अभी के ये बता रहा हूँ, उस वक्त तो आई थिंक ये रेट नहीं था। तो अभी के समझो 30 रुपये 9,000 रुपया। तो दिहाड़ियाँ भी कम थी। खैर हमने जब देखा, आगे पीछे बाहर निकले, उधर भी हमें रेंट देना होता था। हमने फिर क्या किया, वो जो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि वहाँ एक यहाँ चर्च वालों का कैंप होता है, हम वहाँ रहना शुरू हो गए। तो वहाँ रहना शुरू हो गए तो वहाँ ये होता था कि वो रात को ना इंटर कर लेते थे, और सुबह 7 बजे तकरीबन हमें आउट कर देते थे। फिर उसके बाद हमने बाहर लाइक ब्रिज वगैरह पे, कैंप्स पार्क वगैरह पे हम लोग अपना टाइम स्पेंड करते थे। तो फिर जनाब मेरी ना लाइफ ऐसी थी, बहुत बोरिंग लाइफ थी, कुछ काम वगैरह भी नहीं मिल रहा था, और लाइक वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी, तो काम मिलना बहुत हार्ड था वहाँ। फिर मेरा दोस्त था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि ये मेरा दोस्त है, इसने मेरी बड़ी हेल्प वगैरह की। उसके साथ जो मेरी दोस्ती हुई, तो फिर उसने मुझे ना एक दिन बताया, उसने कहा तुम ना जर्मनी चले जाओ, ठीक है, और वहाँ चले जाओ। तो वहाँ जाके ना, क्योंकि उसने तो अभी असाइलम नहीं कराई थी, तो वो तो है अभी उसका सारा प्रोसेस अभी बाकी था, मैं तो इन चीज़ों से गुजर चुका था। खैर मैंने कहा चलें ठीक है, ओके। मेरा एक दोस्त था, उसका भाई होता था, सगा भाई जो है ना, जर्मनी में उसके पास नेशनलिटी थी उसके भाई के पास। तो वो मेरे साथ था, तो उमर जट गुजरांवाले का था, और उसकी एक बात थी, वो मीठा बड़ा खाता था, बहुत मीठा खाता था। उसको रसगुल्ले का 2 यूरो का सुकत पैकेट मिलता था, वो पूरा पूरा रगड़ जाता था। खैर तो उसके साथ ना उसने कहा यार मैंने भी जाना है, तो मैंने कहा तुमने भी जाना है, तो यार मैं भी चलते हैं फिर। अच्छा, मेरे पास भी पैसे इतने नहीं थे और उसके पास भी नहीं थे, बस खर्चा पानी था हमारे पास। हमने ना बस सोखे करके ना इधर से पकड़नी, यानी कि एक स्टॉप उधर से पकड़ना, करते करते लोकेशन करते, विदाउट पैसे हम लोग पैसों से ना हम लोग जर्मनी चले गए।
विदाउट कोई पैसा नहीं हमने लगा, सॉरी जर्मनी नहीं, हमने जाना था इधर से जाना था स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड से हमने जर्मनी इंटर होना था और रास्ते में था बॉर्डर। जब हम ट्रेन चेंज करके दूसरी ट्रेन में चढ़े ना, तो हमारी जो है ना बॉर्डर पे हमारी चेकिंग हो गई, हमें उतार लिया गया। खैर उसके पास तो वो पीछे था, हम दोनों गठे नहीं थे, वो पीछे था और मैं आगे था, यानी कि डिफरेंट लोकेशन में हम बैठे हुए थे। वो तो पहुंच गया लेकिन मैं पकड़ा गया। मेरी जनाब मेरी शनाख्त वगैरह पूछा गया। मैंने कहा यार कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास, ऐसे ही उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने उठा के मेरे को थाने ले गए। रात मैंने तकरीबन एक रात मैंने स्विट्ज़रलैंड के जेल में निकाली, बाजिल सिटी का नाम है। वहाँ मैं गया तो वहाँ से फिर उन्होंने ना मुझे बाजिल सिटी का ना था, उधर मुझे इन्होंने एक कैंप था वहाँ ट्रांसफ़र किया। और वहाँ के कैंप्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे कैंप थे। लाइक आप बहुत सिक्योरिटी थी, बहुत सख्ती भी थी। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना यहाँ ना जर्मनी में, लेकिन वहाँ बड़ी सख्त थी। वहाँ अगर आप कुछ चीज़, आपका जब तक मेडिकल नहीं होता आप बाहर नहीं जा सकते, और प्लस आप बाहर से कुछ चीज़ लेके आते हो, आपकी कुछ टाइमिंग होगी, इतने बजे जाना है, इतने बजे आपने वापस आना है। खाने के टाइम आगे वेल एंड गुड, नहीं आए तो फिर उन्होंने आपको इंटर ही नहीं करना, फिर बाहर ही आपने रात बितानी होती है। और आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके पास फ़ोन होता है तो वो ज़ब्त कर लेते हैं, जब आपका ट्रांसफ़र होता है फिर आपको दिया जाता है, ऐसा उधर का प्रोसेस है। फिर इन्होंने मेरा फ़ोन शोन भी ज़ब्त कर लिया, हर चीज़ लाइक ठीक है, उन्होंने रख ली। फिर अंदर इंटर किया, वहाँ मैं गया, वहाँ काफ़ी ज़्यादातर लोग थे अरित्रिया के, अफ्रीका का एक सिटी है, ये मुल्क है सॉरी, वहाँ के थे। वहाँ मेरी अच्छी लाइफ गुजरी, बड़े अच्छे दोस्त बने मेरे, बहुत अच्छे लड़के मेरे और लड़कियाँ काफ़ी, मतलब अच्छे दोस्त बने वहाँ पाकिस्तानी फैमिली भी मिली, जो वो भी डंकी लगा के आए हुए थे यूनान वाले रास्ते से। उनका जो आंटी थी उनका हस्बैंड इटली में होता था, लेकिन ख़ुद वो डंकी लगा के आए थे। उनके 2 बेटे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे लड़के थे, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देने वाले लड़के थे। और मैंने अपनी लाइफ में कोई फ़र्स्ट टाइम आई थिंक इतने वेल एजुकेटेड एंड इतने बहुत तमीज़ वाले लड़के मैंने देखे थे। हैं और भी हैं, लेकिन बट वो कुछ बेहतर ही थे। तो मेरे को याद नहीं रहा वो कहाँ के थे, भूल गया, क्योंकि आज 5, 6, 7, 8 साल पहले की बात है। खैर उनसे भी गुफ्तगू हुई, उनकी अम्मी के साथ भी, आंटी की साथ भी अच्छी बात गुफ्तगू वगैरह हुई। बड़ा अच्छा मेरा उधर जनाब, मैंने बड़ा अच्छा उधर तलक वगैरह बनाया। मैं क्या करता था, मैं ना कमरे में पड़ा रहता था। तो एक दिन ना मेरे रूम में ना एक लड़का था, वो इंग्लिश बोलता था, तो मैंने भी उससे इंग्लिश में बोला। मैंने कहा तुम कहाँ से, वेयर यू फ्रॉम? वो कहता है आई एम फ्रॉम कैनेडा। मैंने कहा व्हाट यू डूइंग हियर? कि आप क्या करते हो यहाँ? कहता है यार आई एम जस्ट लाइक आई कमिंग फॉर विजिटिंग एंड आई लॉस्ट माई ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड दे अरेस्ट मी एंड दे पुट मी हियर डिपोट सेंटर, सॉरी इन दिस कैंप। आई से ओ रियली, कि मेरे पास मैंने अपने डॉक्यूमेंट घुमा दिए और मैंने जो है ना इस कैंप में मुझे इन्होंने अरेस्ट करके इधर रख लिया। मे बी लेटर इन द फ्यूचर दे विल डिपोर्ट मी इन माई कंट्री। मैंने कहा अच्छा ओके हो गया। फिर जनाब मेरी कनाडा का बंदा था इधर। अच्छा फिर क्या हुआ, उससे मैंने बात की, मैंने कहा आप मतलब कहाँ रोज़ जाते हो तुम? मतलब ना कैंप में ये होता था कि अगर आप खाना एक दफ़ा खा लो ना, जहाँ एक खाने की टेबल होता था वहाँ एक दफ़ा एक खाना खा लो तो आप एक्स्ट्रा चीज़ कमरे में नहीं लेके जा सकते थे। लेकिन वो बंदा ना कभी वो दही लेके आ जाता था, कभी फ्रूट। मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार ये कहाँ से लेके आते हो तुम, हमें भी बताओ। तो भूख लगती थी। उसने मुझे बोला, उसने कहा यार ये मैं किचन में काम करता हूँ, जो किचन में काम करता है ना तो उसको ये मिलता है। मैंने भी कहा भाई मैं भी अभी यहाँ काम करूँगा। तो मैं उधर गया, वहाँ इंग्लिश में मैंने भी बातचीत की। मैंने कहा मैं भी काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ओके। तो काम क्या होता है? बस सिर्फ जनाब मेरी लाइक खाना में प्लेट्स में खाना डालना होता है, या फिर आप एग्जांपल कोई जो है ना खाना वगैरह डालना होता है सबका लिमिट में। तो सारा कुछ ये जो होता है वो करता था मैं। और साथ में जनाब मेरी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ लेनी हो और बड़ा प्रोटोकॉल, कोई मतलब वहाँ लेडीज़ होती थी जो प्रेग्नेंट वगैरह होती थी, फैमिलीज़ वगैरह, उनकी भी मैं बड़ी काफ़ी हेल्प करता था कि चलें यार ये, क्योंकि एक दफ़ा जब आपको खाना मिल जाता है ना दूसरी बार नहीं देते, तो मैं काफ़ी फ्रूट वगैरह उठा के उनको देता था, देखिए ये लोग खाओ। बड़ी याशी मरवाई वहाँ की। हर बंदा मेरा जनाब मेरी जो है ना नाम से बुकाता था और कहता था यार आज दो हमें, ये दो। मैंने कहा चलो ओके। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ना ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र मेरा कहाँ किया उन्होंने? ट्रांसफ़र मेरा उन्होंने कर दिया एक ज़ुरख के साथ सिटी उनका क्या उसका नाम था, नाम मेरे को भूल गया, नाम आई थिंक ज़ुरख गया था। बाजिल से मैं ज़ुरख गया था, ज़ुरख से उधर उसका नाम था एक,
संत कालन भी नहीं, यार कोई इस तरह का था, आई थिंक नाम मैं भूल गया हूँ यार, मुझे सही नाम नहीं याद उस जगह का। तो वहाँ उन्होंने मुझे शिफ्ट किया, वहाँ पे भी मेरे कुछ दोस्त वगैरह बन गए। और वहाँ ना जिस पिछले कैंप से मैं बाज़ल वाले कैंप से आया था ना, तो क्योंकि मेरे भी दिमाग में ना वो नाम घूम रहा है लेकिन ज़ुबान पे नहीं आ रहा, उस पर मेरा फोकस है कि आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा आगे। चलें, फिर ना वो जिस कैंप से मैं पहले आया था ना बाज़ल से, वहाँ मेरे कुछ श्रीलंकन एक लड़की आंटी थी और कुछ लड़के थे। तो वो जो है ना मुझे देखते थे, कहते थे यार बड़ा, मतलब मेरे को देखते कि यार ये कितना, मतलब इसका जान पहचान है, बड़ा खुश होते थे मुझे देख के। हर एक दिन ना मैंने फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ ना, आई थिंक उन श्रीलंका में, कोई याद नहीं कि उनका पहले हुआ था या मेरा पहले हुआ था, बट वो श्रीलंकन मुझे वहाँ उस कैंप में भी मिले थे। और उस आगे जो उस कैंप में ना मुझे नाम में आप देखो याद नहीं आ रहा, तो उसका ना उस कैंप में जो भी बंदा जाता था ना, जिसका केस डिफ़ॉल्ट होता था ना, मतलब कोई पास होने के इम्कानात नहीं होते थे, वहीं वो शिफ्ट होता था वहाँ। तो खैर उन्होंने ना मेरे को ना वहाँ ट्रांसफ़र किया, वहाँ गया, मुझे वो दोबारा वो वहाँ मिल के, वहाँ एक पाकिस्तानी था, उसने इटालियन के साथ शादी की थी, वो भी था, और कुछ अफगानी थे, यानी कि काफ़ी लोग मुझे वहाँ ना मुझे पुराने मिल गए जो वहाँ उधर गया। तो मैंने कहा अच्छा वहाँ गया, अच्छी, फिर वही जनाब ने वहाँ एक मेरा दोस्त बना था एरित्रिया का, और दो तीन दोस्त थे। एक का नाम था फताही ऐसा नाम था, और एक का यूनास नाम था। एक यूनस होता है ना, एक यूनास नाम है, यूनास। तो एक का नाम था कुबरम। और ये तीन मेरे दोस्त बने थे, एरित्रिया के अफ्रीकन थे, बड़े अच्छे लड़के थे। और हम ना रोज़ उधर लाइक पुशअप करते थे, जिम वगैरह रोज़ जनाब, ये वो मेरे को आदत डालते थे यार चलो उठो, हम बड़ी बड़ी गेमें खेलते थे, पुशअप वगैरह, वॉलीबॉल, ये वो, लैट्रिन बटन। तो खैर एक दिन ना मेरे साथ क्या हुआ ना, उस कैंप का भी एक रूल था, अगर आप लेट हो जाते हो या आप नशे में हो ना, तो आपको बाहर ना, अपने कैंप के बाहर एक कमरा बना हुआ होता है, 2-3 कमरे उनके, वो वहीं सुलाते हैं आपको, वो अंदर नहीं आने देते अगर आप लेट हो गए। वहाँ पे भी कुछ रूल होते हैं, वहाँ भी मोबाइल जब्त कर लेते हैं। वहाँ उनका ना उस कैंप का एक मोबाइल होता है छोटा सा विदाउट कैमरे वाला, और उसमें आपने क्या करना था, वो सिम पड़ी हुई होती है, आपने क्या करना होता है, बाहर से जो आपको पे देते हैं ना कैंपों में, जिस कैंप में भी आप रहते हो आपको पे करते हैं पर डे के 3 वहाँ फ्रंक चलता है, वहाँ 3 फ्रंक पर डे के देते थे। तो इट्स मीन अगर 1 वीक हो तो आपके 21 फ्रंक बन जाते हैं। तो 10 फ्रंक का वहाँ कार्ड मिलता था, और उसमें आई थिंक 5-6 मिनट 10 मिनट में को कोई कंफर्म याद नहीं है, इतने आई थिंक बात हो जाती थी पाकिस्तान में, मोबाइल में डाल के ना, तो आप बात करनी होती थी। वहाँ मोबाइल के नंबर लिखे हुए होते थे, 1 2 3 4 5 6। तो जब आपने मोबाइल लेना होता था ना, तो नाम लिखा, सम टाइम तो आपको मोबाइल लेने में भी टाइम लग जाता था, क्योंकि उनकी टाइमिंग होती थी ओपनिंग की, और फिर हमसे पहले वहाँ लाइन में खड़ा होता था, ये प्रोसेस होता था। खैर वहाँ से आप फ़ोन कर सकते थे। तो मेरा ना जो श्रीलंकन थे ना, वो बड़े अच्छे मेरे दोस्त बन चुके थे सारे। उनमें से ना एक थोड़ा बूढ़ा था, और एक लेडीज़ जो थी आंटी जिनको मैंने बोला, वो बड़ी अच्छी थी, बड़ी मतलब इज़्ज़त करती थी मेरी भी, और मैं भी उनकी बड़ी इज़्ज़त करता था। नाम शाम मेरे को याद नहीं रहा अभी उनका, क्योंकि श्रीलंकन है ये जो है ना, इतना नहीं अच्छा मेरे को, लाइक टाइम काफ़ी हो गया। तो खैर वहाँ ना एक उनका एक बूढ़ा बंदा था, तो उसने ना एक दिन ज़्यादा ओवर शराब पी ली। तो मैं रूम में लेटा हुआ था ना, तो मैं ना एकदम ना, मेरे को बुला के कहता है इधर आओ पाकिस्तानी, इधर आओ। मैंने कहा क्या हुआ है? कहा व्हाट हैपेंड? जनाब मेरी आगे से ना मेरे को गालियाँ गलोचें, और भी जो श्रीलंकन थे ना उसके साथ बैठे, वो मेरे को गालियाँ देने लग गया। पता नहीं, आई डोंट नो कि क्यों, नशे में था, अवर था, या आई डोंट नो, या कोई पाकिस्तानियों से इसको मसला था, बट वो मेरे को गालियाँ देने लग गया। तो मैंने तो मेरे को पता चल गया है, क्योंकि उसकी स्मेल, वो मेरे को ना मारने पे आए। और मेरे जो दोस्त थे ना अफ्रीका के, उन्होंने मुझे, मतलब मैं भी थोड़ा बहुत लड़ने के मूड में, मतलब ऑफकोर्स अभी रिप्लाई तो देना बनता था, तो मैं भी कह रहा था, मुझे भी उन्होंने पकड़ा हुआ, उसको भी पकड़ा हुआ, इतने में सिक्योरिटी आ गई। तो खैर अच्छे तलक का और अच्छे नस्ली लोगों का आपको पता चल जाता है साथ साथ। तो खैर मेरा जब ये सीन हुआ ना, तो जो श्रीलंकन थे ना, जब बात आ गई ना सिक्योरिटी तक बात चली गई, तो वल्लाह मुझे ये चीज़ सुन के बड़ा अच्छा भी लगा। और मैं उन पर कहता हूँ कि देखो उन्होंने भी इंसाफ़ किया मेरे साथ, उनको भी पता था मेरी गलती नहीं थी। उन्होंने, जो आंटी थी ना, उन लड़कों ने उस आंटी को बात बताई सारी। फिर वो आंटी जनाब, उसको इंग्लिश ज़्यादा आती थी, बाकी जो लड़के थे उनको कम ही आती थी, उसको ज़्यादा आती थी। तो फिर वो एक्सप्लेनेशन के लिए साथ दो अपने गए, हमें जो भी बुलाया हुआ था। और वो मेरे जो दोस्त थे वो भी वो तो ऑफकोर्स मेरे साइड पे थे। लेकिन ये बात सबसे बड़ी मुझे अच्छी लगी कि उसकी कंट्री के लोग होके
फिर भी उन्होंने उसके ख़िलाफ़ बात की। उन्होंने कहा ये इस बंदे की गलती है, इस लड़के की गलती नहीं है, ये बहुत अच्छा लड़का है। उन्होंने मुझे काफ़ी जो है ना उन्होंने किया, और मुझे इस बात का बड़ा अच्छा लगा। तो खैर, और जब मैं आया था ना तो मैं उस आंटी से भी मिल के आया था, तो बड़ा उन्होंने मुझे प्रे वगैरह दुआ की। उन्होंने कहा ज़िंदगी रही चले, हम फिर मिलेंगे। तो बाकी कोई नहीं। तो जब फिर वो ये सीन हुआ, तो वहाँ कैंप में ये सीन होता था, हम ना हमें काम दिया जाता है। काम ये होता है, सबसे पहले आपने, उसमें भी कैटेगरियाँ होती हैं। कैटेगरी मीन्स सबसे पहले आपको ये स्विट्ज़रलैंड के कैंप की बात कर रहा हूँ, यहाँ का मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ के कैंप उस तरह के नहीं है, ना जर्मनी के, ये इधर के स्विट्ज़रलैंड के कैंपों की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ ना ये सीन होता था, फर्स्ट वाले भी था ना, वहाँ पे भी ऐसा था, लेकिन उसका थोड़ा डिफरेंट था। वहाँ ये होता था फर्स्ट वाले पे, बाजिल वाली सिटी पे, वहाँ ये होता था उधर होता ये था कि आपने ना कैंप में ना जो वर्क वाले लोग होते थे ना, वर्क वाले लोग वो ना आते थे, आपने अपने नाम की एक पर्ची डालनी होती थी। पर्ची डाल के उनके पास एक बॉक्स होता था, वहाँ आपने फेंकनी होती थी। उसमें से फिर वो अब जितने बंदों की नीड होती थी ना उतनी पर्चियाँ वो उठाते थे, फिर जिसकी आ जाती थी ना वो काम पे जाता था। ये था फर्स्ट वाले कैंप में। और जो सेकंड वाला कैंप था ना, वहाँ ये सीन होता था, आपने अगर बाहर वाले काम पे अगर आपने काम करना है, क्योंकि वहाँ जो है ना आई थिंक पर डे कुछ घंटों के हिसाब से मिलता था, मुझे याद नहीं है, बट मैं बाद में हिसाब थोड़ा बातें करूँगा तो एक्सप्लेन करूँगा फिर आप लोगों को ना, मेरे को सही याद नहीं है कितने मुझे इन्होंने पेमेंट दी थी। खैर, ये होता ऐसे है कि सबसे पहले ना आपको एक वीक में आपने क्या करना होता है, अब एक बाहर बहुत बड़ा यानी कि 4 कोना ना बहुत बड़ा यानी कि सैन होता है, उसका जो आधा हिस्सा होता है ना उस पर आपने ब्रश मारना होता है, मतलब ब्रश में झाड़ू कह लो, ठीक है, वो मारना होता है। 2 बंदों की ड्यूटी होती है और काफ़ी बड़ा होता है, 2 बंदे, एक साइड से एक शुरू होता है, एक साइड से 2, ये करना होता है। जब आप एक वीक ये करोगे ना, फिर इसके बाद आपकी जाती है ड्यूटी जाती है, और उसके आपको मिलते हैं 5 से 10 फ्रांक आई थिंक हफ्ते में, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने करना है, जहाँ हम नहाते थे ना वहाँ की सफाई करनी होती थी, ठीक है। तो वहाँ की सफाई, वहाँ जस्ट लाइक क्या करना होता था, पानी मार के ना चारों तरफ से, बस सिर्फ उसको खींच के बाद थोड़ा बहुत ये बस ऐसा, ये भी नहीं कि जनाब में सही पोछा मारना शुरू कर दो। तो खैर, बड़ा इस बात कहने का ये है कि शर्म की भी कोई बात नहीं है, जो मैंने किया मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई इसमें ये भी नहीं है कि मैं शर्म कर रहा हूँ, आई प्राउड टू बी माई सेल्फ, क्योंकि हर इंसान की कोई ना कोई एक स्टोरी होती है। तो ये सीन था मेरे साथ। तो मैंने वहाँ ये काम किया। फिर उसके बाद मैंने जो इसके बाद जो थर्ड आता है ना, वो आता है फिर आपको किचन पे ट्रांसफ़र करते हैं। जब आपने फर्स्ट की, दूसरी भी की, ये दोनों पूरी करोगे तब जाके थर्ड वाली पे आपको पोस्ट मिलती है। फिर यहाँ मुझे किचन में ले गए, वहाँ मैंने किचन में भी जाके काम किया। वहाँ पे क्या करना, लोगों को खाना देना, खाना देने के बाद जो बाहर में सफाई, अपने जो किचन की सफाई वगैरह होती है, हर चीज़ को संभालना वगैरह जो भी है वो सारा करना, एक वीक तक। वो उसकी पेमेंट होती है 60 फ्रांक मिलते हैं वीक के। बाकी जो होती है ना वो 5-10 फ्रांक आई थिंक मिलते थे, मुझे सही याद नहीं है, यही कुछ ही मिलते थे, 10 फ्रांक आई थिंक पूरे वीक के। फिर जब ये तीनों आप चीज़ें पूरी कर लेते हो ना, फिर आपको ये बाहर की जॉब देते थे। बाहर की जॉब क्या होती थी कि वहाँ आपने जाना है और वहाँ जाके आपने लाइक जंगल में ले जाते थे, ठीक है। और वहाँ पे ये जो श्रीलंकन आंटी थी ना, जिन्होंने मैंने आपको बताया कि मेरी हेल्प की थी, मतलब स्पोर्ट मेरे लिए बात की थी, वो आंटी भी मेरे साथ होती थी, 2-3 श्रीलंकन और भी। तो खैर वहाँ वो लोग गए, हम लोग बड़ी गपशप करते होते थे वहाँ। तो वहाँ क्या काम था हमारा, उधर ना लाइक पार्कों में, लाइक है विलेज एरिया था, तो वहाँ क्या था कि वो जो होती है ना शहद की मक्खियाँ उस एरिया में बहुत होती थी। तो वहाँ लोग जो है ना वॉक वगैरह करते थे, तो वो कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती थी जो बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो वो ना काटने के लिए ना मुझे। तो वो कैसे काटते थे हम लोग कि उस ना एक लोहे की होती थी, पीछे लकड़ लगी हुई होती थी और आगे से उसके ऐसे मुंह होते थे। तो मिसाल है ये अभी लगा हुआ है, ये भी पौधा लगा हुआ है, हमने क्या करना होता था, ये जो होती थी ना, इसको हमने ऐसे इधर डालना है, तो इधर से ऐसे उठा लेना, पूरी जड़ के समेत बाहर आ जाता था वो पौधा। तो वो हमने जड़ समेत निकालना होता था, बस इतना हमारा काम था। और उसको उठा के बस उधर ही रख दो, बाद में वह हम इकट्ठा कर लेते थे सारे, मतलब है, या उधर ही पड़ा रहने देते थे, खुद ही सूख जाता था। तो ये सीन होता था, ये हम जॉब करते थे। फिर उसके बाद जो है ना मेरा ये करने के बाद तकरीबन 10-15 दिन गुजरे, 8-10 दिन या 15 दिन, मुझे ये भी कंफर्म नहीं याद, यही कुछ गुजरा। फिर जो मेरा ट्रांसफ़र पड़ गया, उस सिटी का नाम था मेल्स संत गालन, ये था जर्मनी का बॉर्डर। और यहाँ से मैं जा सकता था, लेकिन मुझे वहाँ की लाइफ का बड़ा मज़ा आ रहा था, ठीक है। वहाँ मेरा जो है ना अच्छा माहौल था। फिर मुझे
कुछ पैसे उन्होंने दिए, कोई तकरीबन 200-300 फ्रंक दिया उन्होंने मुझे, ठीक है। सारे मिला मिलू के उन्होंने मुझे इतना फ्रंक दिया। फिर मैं वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। तो ट्रांसफ़र जब करते हैं ना, इनकी टोटल टिकट वगैरह हर चीज़ इन्हीं की होती है, ठीक है। तो बस ये आपको एक नक्शा दे देते हैं, प्लेस दे देते हैं, मतलब नक्शे पे आप बता देंगे ये चीज़ है, यहाँ से आपने ये चीज़ पकड़नी है, यहाँ से ये बाकायदा उन्होंने पूरी लोकेशन लगी हुई होती है, मार्क किया हुआ होता है, यहाँ आपने उतरना है, यहाँ से फिर आपने यहाँ जाना है, ये चीज़ होती है, जाना आपने खुद ही होता है। खैर मैं चला गया, वहाँ मैं पहुँच गया। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो जनाब मेरी उस वो था एक रिहाइश टाइप थी ना, वहाँ काफ़ी लोग थे। तो खैर वहाँ पे भी बंगाली और बांग्लादेश के लोग और अरबी लोग थे और अफ्रीकन लोग थे, 3 कंट्रियों के लोग थे वहाँ। खैर मैं वहाँ गया, मेरे अच्छी सबके साथ मैं माशाल्लाह है शुरू से बड़ा अच्छी मजाज का बंदा था, ठंडे मजाज का, सबसे अच्छी हेलो हाय करता था, अच्छी बनगी मेरी उनके साथ। उधर भी वहाँ एक बंगाली होता था, तो वो बियर बड़े पीता होता था, तो मैं उसके साथ अक्सर जाया करता था। झील में जाके ना बैठ के बस टांगें डाली हुई होती थी उसने पानी में और मैंने भी, और वो बियर पी रहा होता था, मुझे अपनी स्टोरियाँ सुनाता होता था। तो वहाँ पे भी ना ये प्रोसेस था जो काम करने का ना, वहाँ पे भी आपकी यही होती थी। पहले सबसे पहले वहाँ एक टीवी रूम होता था, एक जिम रूम होता था, और तीसरा जो होता था वो किचन रूम। तो वहाँ पे भी आपने ना पहले टीवी रूम की सफाई, फिर जिम रूम की, फिर जिम रूम से आप किचन में आते हो। किचन में पैसे ज़्यादा मिलते थे, लेकिन वहाँ पर आवर के हिसाब से मिलते थे, सफाई हो चाहे कोई भी हो। 3 फ्रंक घंटा में मिलता था कोई भी काम का। है फिर वो मैं जनाब मेरी वो करता था, और मुझे जो है ना थोड़े बहुत ख़र्चा पानी वहाँ से निकल आया करता था। काम तो हम करता नहीं था। वहाँ ये चीज़ें बड़ी हैं, वहाँ ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, ये अखरोट बादाम, ये चीज़ें बड़ी उधर मिलती थी, मैं बड़ा खाता था। जिस घर में जिधर मेरा कैंप था ना, उस घर में 2 अखरोटों के लगे हुए थे पौधे, और मैं वहाँ से उतार के खाता होता था, बड़ा मज़ा आता था। ये चीज़ें बड़ी मिलती हैं आपको वहाँ। तो खैर मेरी लाइफ में जो मैंने अपनी कंट्रियाँ जितनी भी घूमी हैं ना, मुझे इनमें से सबसे बेस्ट स्विट्ज़रलैंड लगा। बहुत खूबसूरत है और बड़े अच्छे लोग हैं, ठंडे मजाज के लोग हैं, अपने काम से काम इनसे भी बेहतर है, ठीक है। बट जो है ना उनका थोड़ा लाइफ स्टाइल ज़्यादा अच्छा है। खैर फिर उसके बाद एक दिन सुबह का टाइम था, मुझे आज भी याद है, मैंने खाने के लिए मैं निकला था सुबह नाश्ते के टाइम। तो इतने में पुलिस आ गई। तो उन्होंने आके मेरा नाम लिया, तो जो है ना कहते हैं जी अब अपना सामान बांध लो, हम आपको लेके जा रहे हैं। यार मैं एक दफ़ा परेशान हो गया, और भी मेरे जो दोस्त बने हुए थे वो भी बड़े परेशान, यार अच्छी दोस्ती वगैरह आपको पता है, फिर गैदरिंग अच्छी हो जाती है। यार फिर मैंने कहा चलो, फिर मिला शिला उनको, सबको मिलने के बाद सामान बांधा, मैंने ले गए मेरे को हथकड़ी लगा के, क्योंकि इनका कानून है, चाहे क्रिमिनल तो नहीं था लेकिन फिर भी इनका एक कैंप में था कि भाग ना जाए ये वो। और बांधा हुआ इन्होंने मेरे पीछे ऐसे बांध करके। और गाड़ी पता कैसी होती थी उनकी, उस गाड़ी में भी जो है ना ऐसा सीन होता है कि पहले आपको जो है ना पुलिस की गाड़ी भी पीछे आ गई है। अब मैं अभी आपको क्या बोलूँ, तो पहले आपको वो क्या करते थे कि जो है ना सबसे पहले आपको ना वो हथकड़ी लगाते थे। हथकड़ी लगाने के बाद ना उनकी गाड़ी के अंदर ना एक छोटी सी जेल बनी हुई होती थी, ठीक है, उनकी गाड़ी के अंदर भी सिल्वर की। और उसके बाद फिर हमें ना ये जो है ना इसके बाद जो है ना वो फिर हथकड़ी लगा के, पहले यानी कि एक गाड़ी का दरवाज़ा होता था, ठीक है, हथकड़ी लगी हुई होती थी, वो भी पिछले बैक हाथों पे ऐसे करके ना, तो वो ऐसे करके लगाई हुई होती थी। फिर गाड़ी के अंदर भी एक छोटी सी जेल बनी हुई होती है, उसको भी लॉक लगा के, फिर बाहर वाले लॉक लगा के ये करने के बाद फिर जनाब मेरी इन्होंने मुझे ना ले गए। तो वो था वहाँ का डिपोर्ट सेंटर था, उसका सिटी का नाम था संत कालन, ठीक है। और वहाँ पे मैं रहता था, और वहाँ पे ना मुझे आज भी याद है, वहाँ जब मैं ना 2nd फ्लोर पे मुझे रखा था उन्होंने। और 2nd फ्लोर आपको पता है वहाँ हवा लेने के लिए कितनी जगह होती थी, कितनी सी जगह होती थी। सम टाइम मैं रात को सोता होता था, मुझे खब्बस होती है। वैसे ना मेरी ये एक नेचर है कि मैं ना घर में जब सोता हूँ ना, तो कोई खिड़की खुली ना हो तो मुझे खब्बस होती है, गर्मी लगती है मेरे को, चाहे सर्दियाँ भी हों। अगर कहीं से फ्रेश हवा ना आए थोड़ी बहुत, तो मुझे गर्मी फील मेरा दम घुटता है, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। तो वहाँ ना सम टाइम गर्मियाँ मौसम ऐसा था, मेरे को से याद नहीं, लेकिन मुझे ना आई थिंक सर्दियाँ थी, तो दम घुटता था मेरा। तो फिर मैं क्या करता था, मैं ना उस जाली के साथ ना अपना मतलब मुंह लगा के ना उस राख पे, तो वहाँ से जाके मैं अपनी हवा लेता था कि ताकि मुझे ज़्यादा हवा मिले।
खैर फिर उसके बाद उन्होंने तक 2-3 मंथ में वहाँ रहा हूँ। वहाँ मुझे क्रेडिट कार्ड कह रहा हूँ, सॉरी, कॉलिंग कार्ड जो कॉलिंग करती है फैमिली को वो भी मिलते हैं, और पर डे के 3 फ्रैंक वहाँ पे भी मिलते हैं जेल में। और फिर मुझे उन्होंने आप वहाँ सिगरेट पी सकते हैं, अपनी लाइक मशीन जो हेयर कटिंग वाली वो कर सकते हैं, शेविंग वाली शेव कर सकते हैं। उसके बाद शैम्पू, तौलिया वगैरह और कपड़े जो होते हैं वो उनकी जेल का ड्रेस होता है वो आपको देते हैं। और वो हर वीक के वीक दूसरे तीसरे दिन जब आप कहेंगे गंदा हो गया मुझे नया दें, वो फिर आपको नया देते हैं इस्तेमाल के लिए। होता वो यूज़ है लेकिन आपको अगेन दे देते हैं। ये चीज़ें थी। और फिर उसके बाद मुझे इन्होंने ना तकरीबन 3 मंथ रख के जेल में फिर मुझे डिपोर्ट कर दिया इटली। और ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी, और ये मेरी अपनी लाइफ की स्टोरी है। ये भी एक है, ऐसी बहुत सारी स्टोरी हैं, लेकिन आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट स्टोरी जब फिर मैं कभी लहर नहीं होऊंगा मैं फिर सुनाऊंगा। आज मैं थोड़ा अच्छे मूड में था तो मैंने कहा चलें आप लोगों से अपनी जो लाइफ भी है ना डिस्कस कर लूँ। हर इंसान के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ जाता है, ये लादा बात है, कुछ लोग लाइक बताते नहीं हैं। और अब मे मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों को मे बी डिफरेंट थिंक होगी, लेकिन कुछ लोगों को पसंद भी आएगी, मे बी कुछ लोगों को पसंद ना भी आएगी। लेकिन ये ऑल ऑफ जितनी भी मैंने आपको स्टोरी बताई है, कसम खुदा की ये मेरी जेन्युइन स्टोरी थी। और मज़ीद आगे भी मैं आपकी अपनी लाइफ जो है ना एक्सप्लेन करूँगा, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरी स्टोरी और मेरी लाइफ जो मेरा साथ स्ट्रगल की, जो मैंने गुज़रा, जो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।